जी लिसनर्स, गुड इवनिंग और अस्सलाम वालेकुम, आदाब वेलकम टू द शो। आप सुन रहे हैं इस वक्त FM 107 और हमारा आज का पहला गियर लग चुका है भाई, गाड़ी चल पड़ी है। टाइम हो रहा है इस वक्त 4:05 और आप हमसे राबता कायम कर सकते हैं 66622107 व्हाट्सएप नंबर है और उसके साथ साथ कॉल भी जरूर कीजिएगा 44131280 पर 280 पर। अच्छा शाम, टाइम बताते हुए तुम थोड़ा सा क्यों हो जाते हो? क्योंकि ये 16 लिखा होता है ना, इस पे पहले थोड़ा सा मुझे हिसाब करना होता है कि 12 के बाद कितने आ रहे हैं। अच्छा 4 और अच्छा 4 बजे। अक्सर मैं जो क्या करती हूँ कि ना आगे पीछे बता देती हूँ, फिर लिसनर्स कहते हैं क्या हो गया, आज खाना नहीं खाकर आई है क्या हुआ है, तो फिर गिनना पड़ता है भाई, काउंट करना पड़ता है 16। फिर उस तरफ फिर भाई की स्पीड चेक किया आपने? हाँ भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप तो बस छा गए। अच्छा जी, मौसम कैसा है बाहर का आज? मौसम यार पता क्या, अभी तो हल्की फुल्की थोड़ी सी धूल मिट्टी उड़ रही है, लेकिन हवा चल रही है, तो क्या होगा जब ऐसी शाम होगी तो मौसम हो जाएगा बेहतरीन। तो टेम्परेचर भी फिलहाल आपको बता देते हैं, इस वक्त दोहा में टेम्परेचर हो रहा है क्या हो रहा है 41 डिग्रीज और लेकिन अच्छी खासी हवा चलेगी इंशाल्लाह रात के वक्त और मौसम काफी खुशगवार हो जाएगा। तो मैट डिपार्टमेंट का कहना है कि प्रेडिक्ट मतलब उन्होंने किया है कि विंडी और डस्टी रहेगी कंडीशन आज। हाँ थोड़ी बहुत तो रहेगी आज, तो इसमें थोड़ा सा मास्क तो आप लगा ही रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। तो भाई आज तो है वीकेंड, तो सबकी एनर्जीज होंगी आला 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 बहुत ही अच्छा। आखिर ऐसी क्या बात होती है वीकेंड में जो आला होनी चाहिए? गैस करके होते हैं, थर्सडे जो जॉब करते हैं वो तो बहुत थके हुए होते हैं। ऐसा सारा आप महीना रोजे रखती है, चांद रात को खुश क्यों होती है? ये क्या बात है? वही है ना, अगले दिन की खुशी। ये क्या बात है? आज हमारे इस हफ्ते की चांद रात है। आज हफ्ते की चांद रात है। आपके साथ हम मनाएंगे ईद। तो 2 दिन जो है वो छुट्टी होती है तो अच्छा लगता है। चले जी नेक्स्ट ट्रैक प्ले कर दें। चले जी, ट्रैक आ रहा है बाजी बाय साहिर अली बग्गा और आयमा बेग। ये मेरी वालिदा मोहतरमा का फेवरेट गाना है, तो माजान एंजॉय कीजिए सकते हैं। मैसेज कीजिए हमें 66622107 पे है इंतजार, आके अटेंडेंस तो लगवाओ भाई। 25 मिनट हमारी घड़ी में, हमारी स्टूडियो जी हाँ बिल्कुल। FM 107 पे आप सुन रहे हैं इस वक्त हिशाम और सामिया को लाइव ऑन ड्राइव थ्रू। किधर है आपकी गाड़ी भाई, जल्दी से बताओ। कुछ मैसेज आ भी रहे हैं, थोड़े और जमा हो जाए तो सारे एक साथ पढ़ेंगे आपके मैसेजेस, क्योंकि अभी बहुत जल्द हम आपसे एक सवाल भी करने वाले हैं। उससे पहले आपको याद दिलाते चले एक और बार आपको याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि इसके सवाल 2-3 दफा अभी फिर से आ गए कि 1 जुलाई तक आप लोग अपने नोट्स पुरानी करेंसी चेंज करवा लें, उसके बाद हो जाएगी वो करेंसी इलीगल, कहीं आप उसको खर्च नहीं कर सकेंगे। लेकिन आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप उसके बाद भी अगर आपके पास फिर भी रह गए हैं तो कतर सेंट्रल बैंक जाके आप उसको चेंज करा सकते हैं। उससे पहले आपके लिए सहूलत ये भी है कि कहीं खरीदारी तो ऑब्वियसली उधर तो चेंज आ जाएगा आपके पास, लेकिन इसके साथ साथ जो QCB के डिपॉजिट ATMs हैं जहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं, मनी डाल सकते हैं अंदर पैसे, वहां पर जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं नई करेंसी से। सो दैट्स एन ऑप्शन आपके लिए आसान कर दिया गया है। इस में यही काम करना है, सारे पैसे निकाल के चेंज कराने, मगर इतने सारे सॉरी मतलब कैसे करेंगे? कितने सारे जिस तरह हाथ से आपने इशारा कर दिया ना अभी यहाँ पे। नहीं, मेरे कहने का मतलब था इतने से जो है जो सैलरी वाले अब ये इतने से तो चवन्नियां नजर आ रही है, ये तो चेंज नहीं हो रही भाई, लेकिन जो पहले वाला था ना वो करें जरा। इतने से पैसों को कैसे कराएंगे जाके? नहीं मैंने थोड़ा सा बताया इतने से पैसों को कैसे कराएंगे जाके? अब ये बताओ जरा जल्दी से। हाँ भाई देखिए, मुझे तो नहीं पता। तुम्हें क्यों नहीं पता अभी तक? तुम्हें पता नहीं चला? अभी आपने जो पहले किया था मुझे तो उसका जवाब चाहिए। नहीं, उसका जवाब रहने दो, सबको पता है मैं बहुत कंजूस हूँ। तो इस वक्त हो चुके हैं टाइम 4:27 और अब सवाल इंतजार कर रही थी। सवाल आपको जल्दी से हम बता देते हैं कि ससुराल और मैका आपके घर से दूर अच्छा है करीब? जल्दी से बता दीजिए 66622107 पे। आप सुन रहे हैं FM 107 पर ड्राइव थ्रू और फिलहाल एंजॉय कीजिए अगला ट्रैक। शाम के चेहरे पे बहुत खुशी है भाई, आपको सवाल पूछते हुए सेफ बैठा है ना। हम भी जवाब नहीं देंगे। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू हिशाम और सामिया के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:40 4:40। बिल्कुल जनाब, हो चुके हैं और सवाल हमने आपसे जो कर लिया है दोहराना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल दोहराना चाहेंगे कि मैका और ससुराल जो है कितना दूर और कितना पास होना चाहिए।
कितनी दूर होना चाहिए और कितना पास होना दूर चाहिए? अच्छा है पास? हाँ। आप पहले, सबसे पहले तो आप बताएं ना। नहीं, मैं क्यों बताऊं, मैं तो बताऊंगी फिर वही जवाब आने लगेंगे। हम जवाब listeners बड़े देंगे। ढेर सारे आ गए। हाँ, तो बस वो लो फिर। अच्छा, आप लोगों से एक और गुजारिश है, जवाब दे तो उसकी वजह भी बता दो हाँ। यार। ये जो चुपके से बात करके हाँ यानी दूर या करीब, उसके हाँ, साथ उसका रीजन भी होना चाहिए ना पीछे। अच्छा, इस सवाल का जवाब दिया है हमें सबसे पहले तो किधर गए जीशान भाई ने कहा है सलाम विद रिस्पेक्ट हिशाम भाई सामिया जी। जी वालेकुम सलाम। अब हम सवाल का जवाब नहीं देंगे क्योंकि हमारा तो अभी ससुराल बना ही नहीं। तो हम दोनों एक ही टीम में खेल रहे हैं मेरे जीशान भाई, और हम दोनों जीते हुए हैं। चलें जी। और अच्छा जी, इसके साथ साथ हमें साजन बलोच साहब का भी जवाब आया जो कहते हैं जनाब मेरा जाती मशवरा है कि ससुराल दूर हो तो अच्छा है, और दूसरी ये बात कि अगर बच्चे 4-5 हो तो ससुराल करीब होना अच्छा है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लिए भाई साहब ने कि जब ज्यादा हो जाएंगे ना तो फिर एक वो पवेलियन पास होना चाहिए, आते जाते रहा करो यार, मुझे जरा सांस हाँ, लेने दो। सही बात है। सही हाँ जी। जी। इसके साथ साथ और भी हमें जवाब आ रहे हैं। हाँ। 1-2, अगर किसी बात पर बीवी से झगड़ा हो जाए तो दूर होना चाहिए। उस वक्त मामला कटाई में पड़ जाए तो मैं के जा रही हूँ, अगर मैं के दूर रहेगा तो अच्छा है। मत जाइयो मेरी जान। अकेले नहीं जा सकेगी, नजदीक रहेगा तो तुरंत चली जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब दूर होना चाहिए, मतलब मामला दोनों तरफ का दूर ही होना चाहिए फिर तो। एक फुल लेफ्ट पे, एक फुल राइट पे और बीच में चलिए आपको नंबर हम बता दें 66622107 व्हाट्सएप नंबर। इसके साथ साथ जाके इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, वहां पे भी सवाल और जवाब और मजेदार सीन ऑन है। अगले लिंक में मेरा ख्याल हम अपनी एक आरजे से भी सवाल का जवाब ले लेंगे। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए देसी ठुमका बाय नुमान खालिद। क्या बात है इस देसी ठुमके की। ये तो इधर की खेप है। पैण भुलेखे तेरे मैं वेखां जेड़ियां रावां मैनू पैण भुलेखे तेरे, हाँ पैण भुलेखे तेरे मैनू पैण भुलेखे तेरे, मैं वेखां जेड़ियां रावां मैनू पैण भुलेखे तेरे। वेलकम बैक, आप सुन रहे ड्राइव थ्रू हिशाम और सामे के साथ, और इस वक्त टाइम हो चुका है 4:56 4:56 ऑन द क्लॉक। 56 जी हाँ खालिस उर्दू है। वीकेंड की वाइब्स जारी हैं। हम हमारी गाड़ी तो चल पड़ी है भाई, आपकी किधर है आके जल्दी से बताइए। सवाल के भी जवाब आ रहे हैं, कुछ लोगों के सवाल दोहरा देते हैं। भाई हमने आपसे सवाल किया है कि ससुराल या मायका घर से दूर अच्छा या करीब? कुछ लोगों ने तो मेरे ख्याल 5 साल के लिए दूर, फिर उसके बाद करीब। अच्छा, यहाँ पर मैसेज है शेख नूर का, उन्होंने कहा ससुराल और मायका जो है वो क्या होना चाहिए, परदेश में ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों का चटपटी, दोनों का झगड़ा, हाँ उसका मजा लेना मजा ही कुछ और है। मतलब किस तरह, क्या बात, क्या था शेख नूर, ये क्या था, क्या एक था सेंटेंस में लगता है कि आप सब कुछ कहने चाह रहे हैं। वैसे हम भी अभी कुंवारे हैं, इनका कहना ये कुंवारे हैं। अच्छा जी, और इसलिए बड़ी प्लानिंग की हुई है, फिर भी सोच के रखा हुआ है। इसलिए पड़ोस ही में देख रहे हैं हम ससुराल। अच्छा, पड़ोस ही में देख रहे हैं, देख रहे हैं ये, ताकि मजा आए लड़ाई झगड़ा देखने का, इनको करने का। भाई आपकी अलग एंटरटेनमेंट की। अच्छा, यहाँ मैसेज है और इनका कहना है इजाजत मत करें, पहले तो शादी होने दो फिर बता देंगे। आपके लिए एक सजेशन है कि आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लें, ड्रामा शर्मा वहां देखा करें भाई। अच्छा, ससुराल दूर ही ठीक है, क्योंकि नजदीक से तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएगी। क्यों, क्या मतलब घर की मुर्गी दाल कुछ भी कहते जाते हो, कुछ भी। हाँ, अच्छा जी, यहाँ जो है आफ्ताब का मैसेज है और कहते हैं कि भाई यहाँ आज मैच भी तो है ना। जी 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 जी, कल क्या कहा था मैंने? PSL 6 मुबारक। कोई बात नहीं, आफ्ताब शाह साहब ने भी कहा था कि लाहौर जीतेगी, उन्होंने खबर दी। आज भी उसने कहा है, आज भी उन्होंने कहा है कराची, हाँ कराची जीतेगी आज, देखना जी कराची जीतेगी। वो तो कल सोहेल अख्तर ने 40 बना ली इसलिए जीत गए। तो और कैसे होता है मैच? तो मैं बनवा के भेजने थे। ऐसे ही होना था, ऐसे ही होना सकीना, मैं रंज भेज रहा हूँ, जल्दी से ले जाओ, ठंडे ना हो जाए रास्ते में। हाँ, ऐसा हो सकता था। चले जी, बातों से नजारे का एंजॉय कीजिए बादशाह की आवाज में तरीफा हिशाम एंड सामिया। सवाल के जवाब आ रहे हैं। वीकेंड के भी कुछ लोगों ने प्लान्स बता दिए हैं कि भाई हमने तो जाके लंबी सी वॉक करनी है बीच साइड पे। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने जहन बना लिया है। बड़े लोग तो बैठे होते हैं, अच्छा बड़े लोग होते हैं कि हर रोज आज ये करना है, और फिर सोचते संडे आ जाता है, फिर वो कहते हैं अब क्या करें, फिर रोते रहते हैं, फिर एक और संडे का इंतजार करते हैं। संडे का नहीं, वीकेंड का। सॉरी, वीकेंड का। ये लगता है आपकी मैंने बात कर दी थी गलती से। कहीं ऐसा तो नहीं? हमारे साथ बैठे प्लान कर रही थी कि क्या करना है मुझे वीकेंड में, तो मुझे याद आया मुझे तो कहीं जाना है। चलिए जी, हमारे साथ है एक और कॉलर। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई रेडियो तो बंद कर दो। गाड़ी में नहीं,
रेडियो बंद कर दिया, ड्राइव थ्रू में कॉल किए। हेलो हेलो जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए बच्चन? बिल्कुल ठीक ठाक। नाम तो बताइए अपना। बाबर सुहेल। बाबर सुहेल संधू। संधू, बाबर सुहेल संधू साहब, क्या हो रहा है? बस ड्राइव कर रहे हैं और आपके सॉन्ग को एंजॉय कर रहे हैं, आपकी टॉक को एंजॉय कर रहे हैं। हमारी टॉक को भी एंजॉय कर रहे हैं। हमारी टॉक से सवाल तो आपने सुन लिया होगा एक। हाँ जी, सवाल तो आपका सुन लिया हमने बहुत देर पहले का कि मायका या ससुराल नजदीक हो या दूर। जी हाँ, तो क्या कहेंगे? भाई साहब, इसका सवाल तो आपको सिर्फ शादीशुदा लोग दे सकते हैं। ओए, मेरी पार्टी का बंदा आ गया, मेरी पार्टी का बंदा आ गया। चलो आपसे मैं दूसरा एक सवाल कर लेता हूँ, बाकी जो जरा सिंगल्स बैचलर्स के लिए वीकेंड का क्या प्लान है भाई? वीकेंड का वीकेंड बीच का है। बीच का ही है? बीच का ही, और जा रहे हैं हम। वाह जी वाह, कौन से बीच जा रहे हो यार? जी, कौन से बीच पे जा रहे हैं? सी लाइन। सी लाइन बीच पे चले जी, हमारी तरफ से भी एक दो मछलियां पकड़ के खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा खूब। और सर हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बताइए सर, हमारा भी ऑन एयर एक सॉन्ग है, वो प्ले कर देना। चलो जी, मैसेज कर दीजिए, जरूर प्ले कर देंगे। जी, थैंक यू सो मच। चलिए जी, उस वक्त तक के लिए मुख्तसर वाजिद की आवाज में आपके लिए। क्या बात है, ड्राइव सेफ। थैंक यू सो मच। सुन रहे हैं आप भी तो मैसेज कर सकते हैं 666222107 पर, या फिर कॉल कीजिए 44131280। आदाब, शाम एंड सामिया, और बातचीत का सिलसिला जारी है। आप लोगों को एक आज एक जरूरी ऐलान भी हो, वो भी बताते चलें कि जिन जिन की भाई गाड़ियों के आपने उसकी बर्थ डेट रिन्यू करानी है अपना इस्तेमाल लगवाना है, तो फिर मसेमीर और वादी बनात वो वाला जो अपना CNAQ या कतर यूनिवर्सिटी की साइड पे जो आगे जाके आता है, वो खुद उन लोगों ने अपनी टाइमिंग्स बढ़ाने का जो ऐलान किया था उस पर इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया है। और अब उनकी टाइमिंग हुआ करेगी सुबह अच्छा नहीं, रात 12 बजे तक ये खुला रहा करेंगे, सुबह 6 बजे से। तो 11:30 बजे गेट्स बंद हो जाएंगे रात को। सो विच इज नाइस, क्योंकि वहां पे अक्सर रश भी बड़ा रहता था और तो देखने का अलग ही माहौल होता। आपको याद है काफी पहले, पता नहीं आपको पता हो कि नहीं, जब इस्तेमारा लग रहा होता था तो एक बड़ी सी ऐसे एक रूम सा होता था जिसमें बड़ी सी विंडो लगी होती थी, सब जाके खड़े हो रहे। कब की बात है? ये भी कोई 4 मिनट पहले की। तो उधर जाके लोग खड़े होके देख रहे थे, हो मेरी गाड़ी है, वो अजीब इधर माहौल लगा होता था। तो वो तो अब निकल चुका है। अब ये होता है कि भाई जाके गाड़ी पार्क करो, चेक करवाओ सब कुछ, कोई बातचीत के बगैर। आगे जाके जब वो फाइनल 3 जगहों पे रुकती है आपकी गाड़ी, पहले आपको वो चेक करते हैं पेंट शेंट, उसके बाद चेक करते हैं आपकी लाइटें शाइटें, फिर उसके बाद तीसरा एक बंदा जो आपके गाड़ी के इंजर पिंजर से नीचे से ऊपर सारा कुछ चेक करता है। तो वो जब हो रहा होता है ऑब्वियसली आपको बाहर खड़ा होना था बातचीत की। मैं ना जानू, आप भेजती है ना मिस्टर सामिया को काम कराने सारे। मैं ना जानू चलो जी, हमने सवाल पूछा था और सवाल के बड़े मजे मजे के जवाब आ रहे हैं। अनवर का कहना ये है कि भाई मैं तो सिर्फ शादी के वक्त मुझे पता चला कि मैं जो हूँ, मैं ससुराल मतलब गया था वहाँ, और उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ मेरे साथ। कि मेरे जो इन लॉज है ना, वो मेरे घर खुद ही आ जाते हैं मुझसे मिलने के लिए जब मैं जाता हूँ। मैं बताती हूँ अनवर क्या हुआ है। असल में आपने कोई गड़बड़ कर दी थी पहले ही दिन आपने गड़बड़ कर दी। उन्होंने पता लगा लिया कि भाई बंदा, चलो भाई इससे मिलने खुद ही चले जाओ, या तो खर्चा बहुत ज्यादा करा दिया होगा आपने, इसीलिए वो खुद ही आ जाते हैं आपके घर में मिलने ये कुछ हुआ है आपके साथ। अच्छा जी, ये तो होगी बाकियों के लिए, इसमें से टिप्स भी ले सकते हैं आप लोग। फिलहाल गाना एंजॉय कीजिए हादी उपल की आवाज में, केरो। क्या बात है, मतलब पता है, लिखो बता दो। ना मैं फेरा वीकेंड ड्रामे में ढाके सब भाग गए सब अपने अपने घरों को जा चुके हैं, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। भाई घर अभी तो कोई नहीं गया इस मौसम में। इस मौसम में अभी सब लोग लाइनों में लगे होंगे ट्रैफिक में, अगली गाड़ी को देख रहे होंगे कब हिलेगा कब हिलेगा। अगर आगे ग्रीन है और उसने फोन उठाया तो मैं हॉर्न बजाऊंगा। हाँ, बहुत गुस्से से लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ये गाड़ी चलती क्यों नहीं है, और बांटने के चक्कर में भी लगे रहते हैं कि बस किसी तरह से। मैं एक काम बहुत अच्छा करती हूँ, बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं बता सकती। हाँ ना, मुझे कोई लाइट पीछे से मारता है ना कि भाई तेज चलाओ, मैं तो अपनी 60 की 65 की स्पीड से जाती हूँ। 60 हाँ भाई राइट ट्रैक पे, राइट। हाँ, बस वो ठीक है। राइट वाले लोग राइट पे ही चलते, सीधे सीधे बस चलती चली जाती, इधर उधर नहीं देखती। देखो उस पे भी आगे पीछे से लाइट मार देंगे लाइट पे। मैं क्या करती हूँ कि वो जो नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, फिर सब वही करने लग जाएंगे मैं भी तंग करती हूँ, सीक्रेट है लेकिन बता नहीं सकती कि मैं क्या। कुछ लोगों ने इसका आइडिया दिया था, कहते हैं कि अपनी डिग्गी में भी लाइटर लगवा लो, पीछे से डिग्गी खोल। ये भी ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही कुछ करती हूँ, लेकिन ड्राइव करते हुए कर देती हूँ। तो वो बेचारे
बेचारे पता है क्या करते हैं, इधर उधर से निकल के चले जाते हैं। बेचारे क्या तंग करते हैं, बेचारे कहाँ से हो गए। मैं भी स्लो, भाई आप लेफ्ट उस पे चले जाए ना, आपके फास्ट ट्रैक है तो अब हाँ जाए उधर, उधर करते हैं सामने, हमें तंग करते हैं। ऐसी तंग किया हुआ बेचारी सामने को, आराम से अपने राइट ट्रैक पे 60-65 पे चल रही होती है यार, 60-65 हाँ तो और क्या, भगाने की जरूरत है, और क्या। हम मैं कछुआ हैं, हम कछुए की चाल, हम साइकिल तेज निकल जाती है साइड से, हमारी गाड़ी कछुए की तरह चलती है, यूं 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 यूं। अच्छा ट्रैफिक से याद है, एक और जाते हैं तो सवाल कर लेते हैं आपसे। अगर आपके पास रिक्शा होता, क्योंकि भाई ट्रैफिक में बड़ी कोई इस तरह की ना रीडिंग करने को मिलती है, आपके पास रिक्शा होता है या कोई ट्रक होता है, कोई टैक्सी होती है जिसपे आप कुछ लिखवा सकते हो, तो क्या लिखवाते हैं? क्योंकि मुझे पता है सब अंदर से देसी, निकलवाओ अंदर के सारे अपने जवाब। 66622107 हमें इंतजार। सॉन्ग के बाद आते हैं, सॉन्ग है बड़ा खूबसूरत सा, आतिफ असलम क्या और बात, हदीका क्या नहीं किया। अरे वाह। होना था प्यार, होना था हुआ। अनु गाड़ दे। Through on FM 107 live with Hisham and Samia। सवाल हमने बड़ा मजेदार सा किया और उसके बड़े मजेदार किस्म के जवाब भी आ रहे हैं। सवाल सिंपल सा ये है कि भाई अगर आपके पास आ जाता है अभी रिक्शा यहाँ पे चलाने के लिए और आपको दिया जाता है मौका उसके पीछे कुछ लिखने के लिए, तो भाई अपने रिक्शा पे क्या लिखोगे? तो सबसे पहले जवाब आया है, खत्म हुई हसरत उतरा इश्क का जुनून। अच्छा, खत्म हुई हसरत उतरा इश्क का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा ये लिखवाएंगे अगर ऐसा होगा तो। अच्छा मेरे पास भी एक मैसेज है और ये राशिद साहब का, इनका कहना ये कि दिल बराए फरोख्त कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट। दिल बराए फरोख्त, ट्रक के पीछे या रक्शे के पीछे इन्होंने लिखवाया हुआ है कि भाई दिल बराए फरोख्त कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट। सही है भाई, सही है। मुस्कुराहट दीजिए और फरोख्त हो जाएगा। अगर आप ये पढ़ सकते हैं तो आप बहुत करीब हैं। सस्ता है दिल। अच्छा, ना मिला है ना मिलेगा मुझे आराम कहीं, मैं मुसाफिर हूँ मेरी सुबह कहीं शाम कहीं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलिए जी हमारे साथ है कॉलर, जल्दी से इनसे पूछ लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम शाम भाई, आज सामिया बाजी क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, तुम सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है, मैं गुलाम उस वक्त पूरी बात कर रहा हूँ। पहचान लिया। अच्छा जी आप बताइए, अगर आपको अभी दे दिया जाता है रिक्शा, उसके पीछे क्या लिखवाएंगे? जी रिक्शा दे दिया आपको हमने, उसके पीछे क्या लिखवाएंगे? उसके पीछे है कि जो पाकिस्तान में चल रहा है वो तो ये माँ की दुआ जन्नत की हवा। माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ की बददुआ चल पुत्रा रिक्शा चला। जी। दूसरी बात ये है कि आज आपने जो सवाल किया बहुत जबरदस्त किया, उस सवाल ने मजबूर किया कॉल करने। हाय। चलिए जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। सवाल आपने किया कि ससुराल करीब हो गए दूर हो, मैं तो कहता हूँ दूर हो तो अच्छा, आदमी थोड़ा सा देर से जाता है, इज्जत भी होती है उसमें। क्योंकि मेरे खुद के ससुराल बहुत दूर है। अच्छा जी, यानी कि आप कह रहे हैं आपकी बड़ी इज्जत है। जी क्योंकि करीब हो तो फिर वो चीज नहीं, आए दिन आदमी चला रहता है इधर से उधर से घर में झगड़ा भी हो जाए तो फिर घर वाले चले जाते हैं। चलिए जी, यानी कि आपने रखा हुआ है कि एक सेफ है, बड़ी दूर, आराम से आएंगे आराम से जाएंगे, रास्ते में कोई मेंटली भी तैयार होना होता है कि नहीं? जी क्योंकि दूर हो ना तो फिर अकेले जाना मुश्किल होता है। अच्छा जी, चलिए जी बहुत एंजॉय कीजिएगा। कोई प्लान वगैरह हो तो हमें बता दीजिए। 66622107 पे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। क्या बात। चलते हम अपने ट्रैक की तरफ। अगला ट्रैक है बीट जंगली अरमान मलिक। एंजॉय कीजिए हमारे साथ। 66622107 सवाल का जवाब दीजिए। मुलाकात होती है अजान मगरिब के दूसरी साइड पे, तो भाई थोड़ा सुकून करो। आपके साथ जुड़ चुके हैं 107 पर हिशाम और सामिया लाइव ऑन ड्राइव थ्रू। जनाब की तरफ आपकी गाड़ी इस वक्त सनसेट तो हो चुका है, तो अब नेचुरली सब ना जरा से हल्के से मध्यम से हो जाते हैं, हल्की आंच पे चलने लगते हैं। सही, लेकिन आज वीकेंड है ना, मेरा ख्याल है शाम आज तो नहीं, मेरा ख्याल अभी आज थोड़ा सा रिलैक्स करके कल के लिए प्लानिंग करेंगे। कुछ लोग एक दो ने तो बता दिया कि बीच पे जाने का उनका पक्का मूड है। एक फुएरत की तरफ जाएंगे, एक मुसैद की तरफ जाएंगे, सी लाइन की तरफ। तो भाई ये तो हो गया जबरदस्त। इसके साथ साथ जबरदस्त से जरूरी से गोल्ड रेट्स भी आपको सुना देते हैं, तो लाइए जी क्या है सोने के भाव। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 222.66 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 202.33 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 193.31 कतरी रियाल और 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 165.66 कतरी रियाल। ठीक हो गया जनाब, थैंक यू सो मच। यार ये वैसे ये क्या, ये मैं पहले नाजिया के साथ शो करता था, अब आपके साथ कर रहा हूं। तो हमेशा ये गोल्ड रेट्स के बाद एक एडवाइस आती थी, हल्की सी ले लें जाके जल्दी से। कब ला रहे हैं गोल्ड? और किसी चीज पे नहीं होता है।
सिवाय सोने के और मैं रेट। सच बात बताऊं कि मुझे लिए हुए भी बहुत साल हो गए, मतलब मैंने इसीलिए इसको बंद कर दिया इस चैप्टर को क्लोज, बंद तो क्योंकि नहीं हुआ लगता। नहीं वो तो हम ऐसी बात कर लेते हैं, लेकिन इस चैप्टर को मैं क्लोज कर चुकी हूँ, क्योंकि उस पर जितना आप करते चले जाएं तो बहुत ज्यादा होता चला जाता है, मतलब आप बस अब ठीक है, हो गया। ये फिर से आपने वो बात कर दी, बहुत ज्यादा चलेंगे हम गोल्ड से आगे। बहुत ज्यादा वाली बात आपने दूसरी दफा कर दी। पहले एक दफा करेंसी में ये बात नहीं, नहीं, मतलब ये चीज बहुत ज्यादा खवातीन में होता है ना, कि मतलब हर वक्त गोल्ड तो हर वक्त का नहीं, बस ठीक है, अब दूसरी चीजों की तरफ भी जाना चाहिए ना, बहुत सारी और भी ज्वेलरी बना सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक बात। चलिए जी, 6662207 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आके आप जवाब दीजिए सवाल का कि भाई आपको रिक्शा दे दिया जाए तो उसके पीछे क्या लिखवाओगे। पहले जो सवाल किया था ससुराल दूर होना चाहिए, मैं उसके अभी तक जवाब आ रहे हैं, तो भाई कंटिन्यू और वापस आते हैं तो कुछ और बातचीत करते हैं, PSL की भी बात करेंगे और एक नया शो शुरू हुआ है उसके बारे में बात कर लेंगे। स्टे ट्यून्ड, ड्राइव थ्रू, अ वेरी गुड इवनिंग और आदाब। सामिया और बातचीत हमारी चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले PSL की, कि आज का पहला मैच तो शुरू हो चुका है और आपकी टीम जो है ना थोड़ी सी भी मुश्किलों का शिकार है। टॉस करके उन्होंने चेज करने का फैसला कर लिया और टारगेट जो है वो ठीक ठाक मिल गया, 170 से ऊपर 180 कुछ था। खैर अभी तो तुम हमें क्या समझते हो, कराची कर नहीं सकते क्या, 181 रन नहीं बना सकते हम? अभी आप 175 या 173 ऐसे कुछ था, लेकिन अभी तो वो फंसे पड़े, उनकी विकेटें अभी बैटिंग शुरू हुई है और वो कितने मेरे ख्याल 60 कुछ बॉल्स में 120 कुछ रह गया था। तो अभी तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ी सी दुआएं करनी पड़ेंगी, जैसे कि स्टेडियम में नजर आया करता था किसी जमाने में। उधर स्कोर मुश्किल में आ गया, उधर सारी चादरें दुपट्टे सब आ गए और वो दोनों हाथ मुंह पे हल्के हल्के से आंसू। दूसरा जो मैच है ना वो लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का है, वो भी आ जाए। सोच लो हमारे लिए अगर बुरा सोचो भाई, हमने तो एक जीत लिया, इससे पहले भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ आ रहे हैं। एक ही जीता है अभी स्टार्ट जब से कंटिन्यू पहुंचे कैसे हैं, जब से कंटिन्यू हुआ है तब तक। हाँ, उससे पहले के भी तो निकाल के देख लो। आज देखो, आज जीतो, आज जीत के दिखाओ। जीत के दिखा देंगे, संडे को पूछता हूँ मैं आगे। हाँ, पूछना जरूर पूछना। इसके साथ हमने आप लोगों से पूछा है जनाब कि अगर आप लोग को दे दिया जाए इस वक्त रिक्शा तो आप लोग उस रिक्शे के पीछे क्या लिखवाएंगे। तो उसके जवाब भी कुछ और भी आ रहे हैं, कुछ तो भाई मुझे समझ ही नहीं आया कि इसमें आप लोगों का ये दिल क्यों चाहा। इतनी नफरत से ना देख, इतना बुरा नहीं हूं मैं। क्योंकि चल नहीं रहा होता ना ट्रक या रिक्शा जो होता है ऐसे ऐसे चल रहा होता, तो इसीलिए कहा होगा, गुस्से से देख रहे होते ना लोग। और जनाब, दिल जलने वाला जला करो, कीमत मेरे साथ है, दिल जलने वाला जला करो, कीमत मेरे साथ है। हाँ, ये भी होता है, ऐसा भी है। सही है भाई। इसके साथ साथ और भी कुछ आ रहा है। अच्छा, पिछले जवाब का भी किसी ने जवाब दे दिया, पिछले सवाल का, कि ससुराल दूर हो तो ही अच्छा है क्योंकि खतरा ज्यादा नजदीक हो तो अच्छा नहीं लगता। भाई हम तो अभी सेफ हैं, हम तो अपनी सेफ गेम को एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल। आप लोग लंबा टाइम है अभी, आप लोग एंजॉय कीजिए कुर्ता पजामा, ठीक है जी। पानी शानी पी के आ जाओ, हम भी आते। आदाब। 6662207 का इंतजार थ्रू विद हिशाम एंड सामिया लाइव, और 6662207 हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप लोगों के अच्छे खासे जवाब आ रहे हैं। सवाल भी आपसे इतना सा किया है कि अगर आपको भी हमने एक रिक्शा दे दिया तो उसके पीछे क्या लिखवाओगे। तो एक साहब ने आज के हमारे पहले और दूसरे सवाल को मिला के एक जवाब दिया कि ये सब मेरी सास की दुआ है। हाँ, वो घर दामाद होंगे ये। सास की दुआ है, घर में रहते होंगे वहाँ। इसके साथ साथ और भी जवाब आ रहे हैं कुछ तो यार इस तरह की। अच्छा, जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया तो मैं गांव छोड़ के लाहौर आ गया। वही क्या हो गया। अच्छा, चलते हैं जल्दी से इंक्लूड करते हैं आज के करेंसी रेट्स। तो जी क्या है करेंसी रेट्स? हाँ जी, पाकिस्तानी रुपीस है आज 42.74, श्रीलंकन रुपीस है 54.39, इंडियन रुपीस है 20, बांग्लादेशी टका 23.27, नेपाली रुपीस है जनाब 23.24। थैंक यू। ये तो हो गए हमारे रेट्स। इसके साथ साथ करेंसी रेट्स ऑब्वियसली, और इसके साथ साथ कुछ और लोगों ने भी जवाब दिए हैं जिनको पहले तो यार मैंने कोई 3-4 दफा पढ़ने की कोशिश की, फिर जाके कहीं थोड़ी बहुत समझ आती। एक पे लिखा हुआ है बड़ा प्यारा सा, हाँ, सुन सड़े ना कर, दुआ करेगा।
ये तो होना चाहिए, तो हर इंसान को अपने सर के पीछे लगा लेना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल एक शर्ट पहन के घूमते हम, सड़िया ना कर यार, दुआ किया कर, दुआ किया कर, सड़िया ना कर, तुम्हारा भी टाइम आएगा। अच्छा जी, एक और जवाब इंक्लूड कर लेते हैं। इन्होंने साहब ने अपना नाम भेजा है कि नहीं, नाम इनका है नहीं जी, नाम नहीं भेजा हुआ। ये लिखा 2 रिक्शा होंगे, पहले पे लिखा होगा माँ बाप की दुआ, अच्छा, और दूसरे पे लिखा होगा दिल भी तुम्हारा हम भी तुम्हारे। ये सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में है। सुनते रहिएगा ड्राइव थ्रू और FM 107। फिलहाल एंजॉय कीजिए एक खूबसूरत सा ट्रैक, आपकी ड्राइव को ये 4 चांद लगा देगा, स्ट्रिंग्स की आवाज में सजनी। ओए होए, चलो जी, आते हैं थोड़ी देर तक। आदाब। कहना था जो कुछ भी तुझसे। 7:18 हमारा छुट्टी लेने का टाइम आ चुका है। हम मिलेंगे आपसे संडे को, लेकिन उससे पहले हम बातें कर लें कि भाई ये शाम से मैं पूछ रही थी, शाम ये सारे जो सॉन्ग्स हैं इसमें सोना, हीरा, डायमंड, घर, सैंडल, चूड़ियां, ये चीज वो चीज कर क्या दिया है? ये रियलिस्टिक हो गए सब यार, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं सबको? बस चीजें ही चीजें, चीजें ही चीजें, मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं भाई। दिल के अंदर भी तो झांक के देखो, जैसे कि अभी दिल के अंदर से निकाल के एक, मेरे ख्याल आज का सबसे बेहतरीन मैसेज भेजा शाहिद सुल्तान आजमी साहब ने। सवाल का जवाब इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत कहानी के साथ दिया कि रिक्शा किसी तारुफ का मोहताज नहीं, क्योंकि नाम ही काफी है। अब जो बातें कर रहे हैं रिक्शा बारे में, तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि ये यूपी के रहने वाले हैं। चंद साल पहले मैं छुट्टी पर गया और इत्तेफाक से मुझे रिक्शे में बैठने का इत्तेफाक हुआ। मैंने रिक्शे के दरवाजे पर एक इबारत लिखी पढ़ी। इबारत थी, सफर करने से पहले पिछले गुनाहों की माफी मांग लें, क्योंकि हो सकता है ये आपका आखिरी सफर हो। ड्राइवर कच्चा होगा। जैसे ही हम अंदर बैठे तो अंदर सीट पर एक और नई इबारत लिखी थी, जो ये इबारत थी, कहते इब्तिदाए सफर है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। धचके लगेंगे, इतने धचके की मजा आ जाएगा। कितना मजा, वैसे मजा आता है रिक्शे में बैठने में, है ना? मुझे तो बड़ा मजा आता है, बहुत ज्यादा। जब भी मैं कराची जाती हूँ तो मैं जरूर जो है रिक्शे में बैठती हूँ। मैं सारा काम अपने रिक्शे से करती हूँ। बड़ी जबरदस्त। रोटियां भी, रोटियां छोटियां भी रिक्शे से। नहीं, रिक्शे में मतलब जाना, बाजार जाना, सारी जगह घूमना फिरना रिक्शे से, ऑटो से मजा आता है। अच्छा, इसके आगे शायद भाई कहते हैं कि यकीन कीजिए उसके बाद हाल रिक्शे में बैठने की जरूरत नहीं हुई। अलबत्ता रिक्शे की याद में एक शेर जरूर कहा है, मुलाजा फरमाइए। कुछ इस तरह तुझको भुला रहा हूँ मैं। अच्छा, कुछ इस तरह तुझको भुला रहा हूँ मैं, लिख लिख कर तेरा नाम मिटा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। इसके साथ ही जनाब हमें दीजिए इजाजत। आपसे होगी 4 बजे संडे को दोबारा मुलाकात। उस वक्त तक के लिए खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, पानी शानी पीते रहें, वीकेंड को खूब एंजॉय करें। मौसम जो हल्की फुल्की हवा चल रही है उसको अपने फायदे में इस्तेमाल करते हुए हल्की फुल्की वॉक जरूर कीजिए। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।